6 तारीख को बेंगिया अम्मा जो घोड़ा है उन्होंने दम तोड़ दी थी ट्रिम्स में। इसको लेकर के दरअसल अभी पूरा अरुणाचल में जो है खबर जो है छाया हुआ है। और आप पब्लिक बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि जो डिपार्टमेंट के साथ जैसे पेमली बारे जिस प्रकार से बैठक बैठा है उसका नतीजा क्या हुआ होगा, और नतीजा को जानने के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी हम इसी नतीजा को जानने के लिए हम जो पेमली की तरफ से जो लोग यहाँ पर बैठा हुआ है, अभी भी सिविल सेक्रेटरी जस्ट इनका जो है मीटिंग खत्म हुआ है, उसके बाद मेरे हाथ में एक कागज़ आप देख सकते हैं। ये सरकार के तरफ से उन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जितना उन्होंने पॉइंट्स रखा है उस पॉइंट को सरकार की तरफ से मान लिया जाएगा, और जिस पॉइंट को नहीं माना जाएगा इन्हीं चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम इस जो पॉइंट है जिनको जो है विक्टिम्स फैमिली की तरफ से रखा गया था सरकार के, यानी जो हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर जो रखा गया था डिमांड जो है, ये अभी मेरे पास है। लेकिन इसके बारे में हम सीधा इन फैमिली वालों से हम लोग जानते हैं, और आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि अभी तक इस लड़ाई को लेकर के कहां तक अभी ये जाने वाला है, या उनको जस्टिस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये जनता का भी सवाल है। तो अभी हम परिवार वाले से सीधा जानते हैं कि आज का जो बैठक में कौन सा नतीजा जो है आया है, इनसे हम लोग सीधा जानते हैं। आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम बिंगिया माप है, विक्टिम का मैं बड़ा भैया हूँ। और थैंक यू जो अरुण भूमि न्यूज़ चैनल है, आपका माध्यम से आज जो है कि हमारा बहन का जो डेथ से लेके आज तक आप जो है कि हम लोग को कवरेज कर दे रहा है, उसके लिए मैं फैमिली का तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो फैमिली की तरफ से कौन कौन लोग मौजूद थे, और जो आपका जो बहन के जो मतलब जो ससुराल की तरफ से कौन कौन लोग मौजूद थे? आज हमारा बिंगिया का तरफ से हम खुद था, और मेरा बड़ा भैया बिंगिया थॉमस, और बिंगिया अमित, बिंगिया लाली, बिंगिया सेसे, और हमारा बहन का तरफ से बिंगिया जूच। फैमिली का तरफ से हमारा गोरा लोता, उसका सोसाइटी का प्रेसिडेंट, और अनेक लोग आए हुए थे। काफ़ी लोग को मैं पहली बार देखा हूँ, और इस इश्यूज़ का कारण से मैं पहचाना हूँ। पहले हम लोग एक दूसरे को नहीं देखा है, तो उसका नाम मैं नहीं बता पाऊँगा। हाँ, मेरा आची सिन्हा था इस ये में जो इशू में है, शुरुआत से ही हमारा साथ में हम लोग सबको गाइड कर रहा है। आज लगभग बैठक आप लोगों का 4 से 5 घंटा तक चला, और आप लोग सुबह से अभी भी सिविल सेक्रेटरीट में ही मौजूद है। आप लोगों का डिमांड क्या था, और डिमांड को सरकार की तरफ से फुलफिल किया जाएगा, यानी डिपार्टमेंट की तरफ से, और डिमांड क्या कहता है? हमारा डिमांड्स जो है कि सरकार को एक्चुअली बोलने से हम लोग पहले कि ट्रिम्स को हम लोग डिमांड जो है कि ओनली 2 पॉइंट्स हम लोग रखा गया था। तो ट्रिम्स को हम लोग सबसे पहले हम लोग, मेरा बहन को जब डेथ होने का साथ साथ हम लोग है कि ट्रिम्स को जाके आपका तरफ से ट्रिम्स अगर आप गलती हुआ है तो आप अभी हम लोग को एक सोशल प्लेटफॉर्म में एक स्टेटमेंट, हमारा ट्रिम्स का तरफ से गलती हो गया, ये बोल देने से आज का इशू इतना तक हम लोग को यहाँ तक हम लोग नहीं ले जाता। आप लोग अपना गलती को स्वीकार करो, तब हम लोग अपना बहन का डेड बॉडी है उसको हम लोग सम्मानपूर्वक से ले जाएगा। तो हम लोग ऐसे कहा था उस समय में। फिर दूसरा बात हम लोग ये रखा था कि तो उसमें उन्होंने उसको मना कर दिया। फिर हम लोगों ने ये बोला कि आप ट्रिम्स का तरफ से हम लोग को एक कमिटी सेटअप कर दो, जो कि कमिटी सेटअप में उन्होंने उसको माना है। फिर भी उन्होंने कहा है कि कमिटी हम आपको सेटअप करके देगा, जांच करवाएगा, लेकिन सिर्फ ट्रिम्स का ही होगा, ट्रिम्स का मेंबरशिप होगा, ट्रिम्स का डॉक्टर होगा। तो हमने खारिज किया है, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप कमिटी सेटअप करवाना है तो हमको हाई लेवल एक बाहर से जो डॉक्टर है आपका ट्रिम से नहीं होकर दूसरा डॉक्टर को हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर, तो हम ये मांग रखा था, तो उन्होंने नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकता है बोला। तब जाके है कि हमने हायर अथॉरिटी को कांटेक्ट किया। हायर अथॉरिटी ने हमको तुरंत हमारा जो है कि अच्छी गोरालोता से उन्होंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद 1 घंटा का अंदर में ही उन्होंने एक हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम कैबिनेट मीटिंग में है, तो हम आने का साथ साथ आप लोग को मिलेगा, और आप लोग का जो भी फुल डिमांड से उसको फुलफिल किया जाएगा। तो उन्होंने ऐसा आश्वासन देने का कारण से हम लोग जो है कि फैमिली जो अभी तक रुका हुआ था, आज का बैठक उसी का मतलब नतीजा है। आज जो है कि हम लोग को फिर हमारा सरकार जो है कि आज हम लोग को 10 बजे में सुबह बुलाया है। तो हम लोग उन्होंने भी पहले 10 बजे से पहले उन लोग ही पहुँच कर बैठ दिया था, तो हम लोग ही उल्टा पहुँचने में लेट हो गया था। तो इसीलिए हम लोग जो है कि 10 बजे से लेके हमारा मीटिंग जो है कि थोड़ा पहले ही ख़त्म हुआ है। तो इसमें ऐसे था कि हमारा नंबर 1 जो है कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ये कमेटी आउटसाइड जो है कि एक कमेटी आप लोग कंस्टिट्यूट करके हमको दो बोला, उसको सरकार ने ऑलरेडी वो लोग बना के रख दिया था।
तो हमारा सरकार को भी धन्यवाद है कि आप इतना एक्स्ट्रा जो है कि काम हम लोग मांग को देख के, पहले वो लोग ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट करके रखा हुआ था, तो उनमें से हमारा कुछ मेंबर्स था, 5 मेंबर है आपका, 4 डॉक्टर है, और 500 में आपका हमारा IAS जो पेरुकुरुंग कुमे का डिप्टी कमिश्नर विशाखा यादव जी है, उससे तो हम काफ़ी पपुम पारे में अभी DC है, उसको चेयरमैन बना, उससे हम काफ़ी अपेक्षा है, वो एक अच्छा ऑफिसर है और जस्टिस जैसे भी दिलाएगा हम सोचता है। तो उसका अंदर में आपका 4 डॉक्टर था, तो हम लोग ने उन 4 डॉक्टर में से एक गायनोलॉजिस्ट को, तो हम लोग ने बोला है कि ये गायनोलॉजिस्ट जो है कि पहले से उसमें भी बहुत सारा केसेस है, तो हम लोग एक ये गायनोलॉजिस्ट को हटा के दूसरा लगा रिजेक्ट किया, तब जाके है कि वो अप्रूवल कागज़ जो है उसको फिर री से वो लोग अपॉइंट कर दिया है। तो अप्रूवल कागज़ पहले से होके रखा था, अभी री से बना रहा है, लिस्ट अभी नहीं आया लिस्ट जो अभी हम लोग को देगा, अभी बना रहा है, जो अब हमारा CM का सिग्नेचर उसमें चाहिए बोल के हम लोग उसी के लिए रुका हुआ था, तो उसको है कि कमिटी गठित कर दिया है। उसका नंबर 2 जो है कि इमीडिएट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ नेग्लिजेंसी मेडिकल पर्सनल, उस मुद्दा पे हम लोग जो है कि दिन भर इसमें हम लोग बहस चला था। तो हमने मेरा जो डिमांड है उसको हम सीधा सरकार का साथ में रखा है। अगर आप लोग इस जो डॉक्टर इन्वॉल्व है OT का ऑपरेशन टाइम में, जो नर्सेस जो नेग्लिजेंस किया है अपना ड्यूटी को, उस नर्स और डॉक्टर को जैसे भी आप सस्पेंस करके रखना है। तो उन्होंने सरकार ने कहा है कि हम उसको जांच में, जो कमेटी हम लोग बनाया है वो जांच में लाएगा, अगर गलती पाता है तो सस्पेंस ही नहीं, हम टर्मिनेट करने के लिए भी रेडी है, टर्मिनेट करने के लिए भी रेडी है। लेकिन उसको है कि अगर हम अभी सस्पेंस करके रखेगा तो कल को यही लोग निर्दोष निकलता है तो उन लोग ही हम लोग को ब्लेम करेगा, हम लोग को क्यों सस्पेंस किया है, क्यों हम लोग को सस्पेंस किया, फिर कोर्ट होगा। इसलिए कि अभी हम किसी को सस्पेंस नहीं करेगा, जो हम लोग जो हाई पावर कमेटी जो बना के हम लोग दिया है, यहाँ का ये दायरे में जो भी अगर यहाँ में गलती पाया जाएगा तो वो लोग टर्मिनेट करेगा, ये हम लोग को आश्वासन दिया है। इसलिए हम इस बात को है कि हम ये भी कह के आया है, अगर आप लोग जो है कि हम लोग इसमें साथ में ये नंबर 2 का जो इमीडिएट अरेस्ट का अंदर में, यहाँ में हम लोग 7 डेज का अल्टीमेटम हम लोग टाइम दिया है। अगर आप हमारा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करके, पोस्टमार्टम जो है कि करने के बाद 7 डेज का अंदर में वो जो कि आपका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हम लोग को देना है। अगर पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट जो है कि 7 डेज का बाद अगर आप हमको रिपोर्ट देगा तो हम 8 डेज में हम ट्रिम्स में अपना बहन को वहाँ में हम दफनाएगा, ये कह के आया है। तो ये हमारा सरकार का तरफ से हमको आश्वासन दे के रखा है, अभी तक ये जो है कि इनकम्प्लीट है। और 3 वो लोग मांगा है 10 डेज, वो लोग 10 डेज मांगा है, लेकिन हम लोगों ने 10 डेज मांगा है, हम लोगों ने 7 डेज का अल्टीमेटम दिया है। तो 3 नंबर था है कि हमारा मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ न्यू बॉर्न, आप उसका हमारा जो बच्चा है उनके लिए हम लोग बात किया था, उसका बेटी के लिए। तो इसको हम लोग जस्ट हमारा ये माँ का तरफ से ऐसा हम लोग बोल दिया था, उसको सरकार का तरफ से क्या उसको तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं ले पाएगा बोला है, बच्चा का मरो जियो उसका ऊपर में निर्भर नहीं होगा, उसका अपना आप में है, उसको हम लोग फिर हित भी नहीं दिया है। चलो हम लोग इस चीज़ को अगर हित देगा तो इसमें फिर हमारा चीज़ जो है कि अलग में जा सकता है, इसलिए हम लोग इसको बात करना ही छोड़ दिया। तो हमारा 4 नंबर था है कि इमीडिएट बैन ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर्स, उसको हम लोग का डॉक्टर्स जो है कि अपना प्राइवेट जो क्लिनिक चला रहा है उनको हमारा सरकार ने है कि डायरेक्ट वो लोग हम लोग को लिख के दिया है, जल्द से जल्द वो लोग का एक्शन में लेगा। और वो लोग बोल रहा है जो डॉक्टर अपना क्लिनिक में चला के जो बेच रहा है, ऐसा क्लिनिक अगर आप लोग का वो लोग का दायरे में नहीं आता है तो हम लोग को भी इनपुट दो बोला, बताओ कोई भी आके न्यूज़ रिपोर्टिंग का थ्रू से या फिर किसी का थ्रू से बताओ ये डॉक्टर जो है प्राइवेट अपना क्लिनिक चला रहा है, उसको उन लोग को बताओ बोल के ये जो है कि लिख कर हमको दिया। उसके लिए सरकार ने जो एक्शन लेगा बोल, इसके लिए सरकार को हम धन्यवाद करता है, वो जैसे भी करेगा बोला है। और हमारा 5 नंबर जो आपका हमारा डिमांड्स था, थ्रो इन्वेस्टिगेशन इनटू स्टाफ क्रेडेंशियल, ये जो है कि हमारा ट्रिम्स में जो नर्सेस है, डॉक्टर्स है, कुछ लोग को ऐसा भी पता चल रहा है कि अपना किन एंड किड्स को ये एक प्रोफेशनल आप ये है जॉब है, उसमें आप
कुछ लोग को ऐसे पता चल रहा है कि अब यहाँ का SOP को हम तो मालूम नहीं है। जो रिक्रूटमेंट एक SOP है ट्रिम्स का, जो नर्स का रिक्रूटमेंट का SOP को तो हम भी, मेरा पास इतना आइडिया नहीं है। लेकिन हम इतना तक आइडिया है, अगर आप अगर आप प्रोफेशन को आप रिक्रूटमेंट ले रहा है तो उसको इंटरव्यू लेना चाहिए, आप रिटन इंटरव्यू लेना चाहिए। सिर्फ विवाह से कैसे होगा? हमको यहाँ में सुनने को पता चल रहा है कि सिर्फ विवाह से लेके अपना कीन एंड किट को घुसाया जाए। इसको लिए हम लोग उसको एक बार आप लोग इन्वेस्टिगेशन करो, हम लोग ये बोला है। और ये 6 नंबर में भी हुई ये आपका इन्वेस्टिगेशन इनटू स्टाफ रिक्रूटमेंट भी डन। उसको जो रिक्रूटमेंट किया गया है, क्या गलत आदमी को भी ऐसा बिताया गया होगा, इसलिए उसको है कि से आप लोग गवर्नमेंट लोग एग्जामिन करना है। तो उनको भी आश्वासन दिया, वो लोग जैसे भी करेगा। फिर हमारा 7 नंबर में है आपका जो सबसे ज़्यादा हमारा पब्लिक का एक ये था कि शिकायत था, जो हमेशा वहाँ का ये जो अटेंडेंट लोग होता है, आपका नर्सेस लोग होता है, उसका रूडनेस का कारण से हमारा जो है कि पेशेंट लोग जाना भी बंद कर देता है आजकल। इसलिए है कि उस चीज़ को है कि आप सुधार में लाना है। ट्रिम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि हमारा इंटायर और नेचुरल उस पर निर्भर है। तो आज जो है कि आप लोग का रूडनेस का कारण से उधर में एक जाने के लिए आदमी जो है कि डर सा गया है। उस चीज़ को है कि आप सरकार जो है कि एक इनोवेटिव आइडिया लेके एक आप उसको कैसे रिवर्स किया जाए, उस चीज़ को है आप लोग जो स्टेगनेंट होके रखा है उसको एक आप रिवोल्यूशन ला के एक एवोल्यूट करो, उसको इंस्टीट्यूट को एक एवोल्यूशन कराओ, ये बोल के उसको सरकार ने भी एक्सेप्ट किया। जैसे भी हम लोग इस चीज़ को है एक अवेयरनेस का तरफ से वो लोग शुरू करेगा बोल के उसको एक्सेप्ट किया है। और हमारा लास्ट हुई आपका पोस्टमार्टम का, जो हमारा बहन का लाश है, उसको अभी तक हम बोलने के लिए भी यहाँ में बहुत हिचकिचा रहे हैं। आज देखो मैं उसका पिताजी माँ लोग अभी तक, पिताजी तो इस महीना में गुजर गया, उसका जो है कि पति, उसका माँ, परिवार जो है कि अभी भी अपना बहन का जो अपना बेटी का लाश को लेना चाहता है, लेकिन भी हम लोग जस्टिस चाहिए बोलकर अभी तक मोर्चरी में रखा हुआ है। तो उस चीज़ को है कि हम लोग है कि दिमाग में रखा था, आप पोस्टमार्टम कराएगा तो ट्रिम्स में कराएगा तो आप ट्रिम्स में तो वन साइडेड स्टोरी निकलेगा। तो इसलिए है कि हम लोग ये को मंत्री जी को ये कहा था कि आप ट्रिम्स का डॉक्टर नहीं हो कि हम लोग को बाहर स्टेट का डॉक्टर को हम लोग को उसको पोस्टमार्टम करा दीजिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो अभी the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. असम में आपका ले जाके उसको पोस्टमार्टम करेगा। असम कहाँ में? असम लखीमपुर में जाके उसको पोस्टमार्टम कल कराया जाएगा। तो इसीलिए उसको भी एक्सेप्ट किया है। तो यही था हम लोग जो जितना भी डिमांड से फुलफिल है। उसका बाद जो एक ही सिर्फ डिमांड जो है कि आपका अरेस्ट एंड सस्पेंशन को उसको अब तक ये का बात जांच का बात होगा बोला है। तो इसीलिए हम पब्लिक से भी ये निवेदन है, जो कल हमारा जो माँ लोग है, जितना भी माँ वहाँ का, कल तो हम लोग ने प्रोटेस्ट रैली जो है हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं किया था, जितना माँ ने अपना वॉलंटियरली वहाँ में आके जो भी प्रोटेस्ट किया है, उन लोग से भी रिक्वेस्ट है। अभी सरकार को हम लोग विश्वास है, तो हम लोग को एक अच्छा वो लोग जस्टिफिकेशन देगा बोल के उम्मीद है। हम लोग जितना सरकार को टाइम देना है उस तक हम लोग वेट करते हैं। अगर सरकार इस हम लोग को जो आश्वासन दे के अगर कल को फेल होता है तो हम सरकार को टेबल में हम डायरेक्ट बोल के आया है, आपको 7 दिन का हम लोग टाइम देगा। अगर 7 दिन में आप जो है कि फुलफिल हमारा आपका अंदर में हम लोग जो है कि रिक्वेस्ट जो हम लोग प्रार्थना जो रखा हुआ है उसको आप फुलफिल नहीं करने से 8 दिन का अंदर में हम वहाँ में ट्रिम्स में मेरा बहन को वहाँ में दफनाएगा। इसलिए जितना भी माँ जो कल का वहाँ सरकार ने 10 दिन मांगा है। 10 दिन मांगा है, हाँ, हालांकि 10 दिन मांगा है। तो इसलिए हम जितना भी पब्लिक से और जितना भी जो हम लोग को बाहर से जो सपोर्ट कर रहा है, यूनियंस लोग है, आप प्रेशर्स ग्रुप लोग है, आप लोग जो भी यही रिक्वेस्ट है, अगर सरकार अगर हम लोग को ये बात को जो आश्वासन दिया है उसको फुलफिल नहीं करता है तो प्लीज़ आप लोग भी और आगे आइए। और हम लोग जो है कि जब तक हमारा बहन का ये जो है कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जो है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग अभी तक रेडी है। तो उतना ही है, थैंक यू। लेकिन अब कुछ तो है, जितना आप लोगों ने डिमांड किया था उसको फुलफिल किया? हाँ, आज के लिए तो मैं सरकार से सहमत हूँ। कल को जो
इन्वेस्टिगेशन जो क्या निकल के आता है उसके लिए हम लोग रुकना पड़ेगा। आज का जो हम लोग बैठक है, जो मीटिंग है, उसके लिए तो मैं सरकार के लिए धन्यवाद हूँ। थैंक यू। चलिए, तो ये है मतलब जो विक्टिम्स मतलब जो इस दुनिया में नहीं है उनका एक बड़ा भाई है और एक ये गोरा लोटक है, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा बात जानते हैं। लोटक जी, आज का जो मीटिंग को लेकर के कुछ बात आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट को तो आप इन्होंने बता दिया है, तो आप खुश है या फिर सरकार का जो इमीडिएटली आप लोगों का मतलब जो आप लोगों का मुद्दा था उसको लेकर के एक्शंस लिया गया है और आज बैठक हुआ और बैठक का नतीजा ये कागज़ बता रहा है, तो आप कितना मतलब सरकार से सहमत है? सरकार को तो हम एक भरोसा है कि वो हम लोग का जितना डिमांड्स को जो आज जैसे वो लोग का ये किया है, तो हम लोग उम्मीद करता है कि सरकार जो 100% फुलफिल करके हम लोग को देगा और हमारा जो भाभी का जो ये बला को जस्टिस दिलाएगा बोल के हमको ये है, सरकार को उम्मीद है। और एक बात में इतना हम लोग ये दुखी में हम सब लोग परिवार लोग बैठ रहा था। कल हम लोग का एक प्रेस ब्रीफिंग भी देखा है, हम लोग का चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोल के डोकोम रेनिया बोल के उन्होंने कल 2 शब्द बोला है। 2 शब्द को मैं रात भर नींद नहीं आया, बहुत एक शब्द वही बोला है कि ये चौथा बच्चा से ऐसे हुआ है, चौथा से शादी किया है बोला। अरे शादी चौथा हो बड़ा हो ये से इसे क्या मतलब है? तो इनको हम लोग बहुत सेंटीमेंट लगा है। और इसके बाद वो बोला है कि पहले से भी बीमार था, इसलिए वो इसका जो लेबर किडनी जो डैमेज हुआ है बोल के, तो इनको हम अबू हागुंग को सोसाइटी का तरफ से 12 आवर्स आगे भी हम बोला मीडिया में भी 12 आवर्स अंदर में आप अपोलॉजी और प्रेस ब्रीफिंग करके आप बोलना चाहिए, माफ़ मांगना चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। आप ये 2 शब्द को बिल्कुल हम लोग समझ नहीं है और 2 शब्द का लिए हम लोग टॉलरेट नहीं है, तो इसलिए आप इसको 2 शब्द को 12 आवर्स अंदर से अभी से लेके कल तक 12 आवर्स अंदर में अगर नहीं करेगा, मैं अबू हागुंग सोसाइटी हम आपको जो भी हम लोग का सोसाइटी तरफ से एक्शन लेना है हम लोग ले लेगा। आज का जो बैठक में जितना आप लोगों ने चर्चा की और जितना बातें की हैं उससे मतलब आप सहमत हैं? इससे तो 100% सहमत है। हमारा जो जितना भी हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर अची बेरामोंगे को, हमारा जो चीफ मिनिस्टर साहब को, हम लोग वही है, उम्मीद है, विश्वास है कि पक्का हम लोग का काम, हम लोग का डिमांड को, हमारा जो भाभी को जस्टिस पक्का 100% जस्टिस दिलाएगा बोल के हम लोग उम्मीद भी करता। और मैं एक साथ मैं एक तो बोलता, जितना भी हमारा जो वेल वेशर, जितना भी जो कल हमारा अम्मा बाबा लोग भी आके, कल भी आप लोग भी सपोर्ट करता है, सोशल मीडिया से लेके व्हाट्सएप ग्रुप से लेके, अभी सभी को मैं उन बिहाफ ऑफ द फैमिली मेम्बर का तरफ से आप सबको मैं तहे दिल से मैं आप सबको मैं थैंक्स देना भी चाहेंगे। तो एक हमारे साथ एक लेडीज़ भी है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बातें निकल कर आई हैं कि जो कल मेडिकल की तरफ से एक जो है प्रेस ब्रीफिंग किया गया था, जिससे कि गोरा लोटक ने कहा है, ये 2 बात को सहमत नहीं है। एक बात तो ये है कि छोटा उम्र में शादी हुआ, दूसरा जो है वो पहले से बीमार था और किडनी फेलियर था जिसे आपने कहा। तो इस बात को जब तक 12 घंटे के अंदर जो है, अगर ट्रिम्स का जो कल जिन्होंने ब्रीफिंग किया है वो अगर 12 घंटे के अंदर जो है क्लैरिफिकेशन नहीं देता है, तो ये लोग फिर से एक्शन लेने के लिए तैयार है, जैसे आपने गोरा लोटक सर ने कहा, आपने सुना होगा। हमारे साथ एक लेडीज़ भी, उनसे हम थोड़ा सा बात जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बेंगिया जूज है। जो डेड हुआ है उनका बड़ी सिस्टर हूँ। जैसे अभी लोटक सर ने जिसे कहा है, 2 पॉइंट को बात करके कहा है, इसको आप सहमत है कि नहीं? मतलब आपकी बहन पहले से बीमार थी या फिर कैसे किडनी फेल कैसे हुआ, आपको क्या लगता है? सर, कल का जो प्रोटेस्ट था वो एक्चुअली पीसफुल प्रोटेस्ट, हम दीदी बहन बेंगिया सिस्टर का तरफ से हम ही ऑर्गेनाइजर था, तो इसीलिए आज यहाँ भी आया है। और जैसे सर ने कहा है जो 2 बात को, पहला बात तो उनका उम्र को लेकर, उम्र जैसे कि उम्र तो आजकल असली में बोला जाने से लड़की जो है, पहले पुराना ज़माना में भी पीरियड्स होने के साथ साथ में भी जन्म देता है, तो वो आदमी का ऊपर है। दूसरा बात है सर, हाँ सर बोला है कि अभी उनका जो बीमार का ऊपर में, अगर वो पहले से बीमार था तो उसको जब 9 मंथ से, फर्स्ट मंथ से ही अल्ट्रासाउंड शुरू होता है, अल्ट्रासाउंड से फर्स्ट मंथ से ही टेस्ट शुरू होता है, तो उसको फर्स्ट ऑपरेशन क्यों किया? उसको पहले से ही
पेशेंट को, पेशेंट का हस्बैंड को, उनका फैमिली को बता देना चाहिए ताकि आपका ऐसा किडनी फेलर हो सकता है। ये क्यों नहीं कहा गया, ये क्यों नहीं कहा गया फर्स्ट ऑपरेशन में। लेकिन फर्स्ट ऑपरेशन में सक्सेसफुली आप लोगों ने बच्चा को निकाला। इसके बाद में आप लोग बार बार डॉक्टर विजिट नहीं करने पे इतना कंप्लेन सुनने का बाद में अब ये आदमी डेड होने का बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि आपका बच्चा में, आपका बहन में ये बीमार था। तो इस पे हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि किसी को आप ऑपरेशन करने से पहले उसको हर एक चीज़ को टेस्ट किया जाता है। उनका खांसी है कि नहीं है, सर्दी है कि नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर कितना है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने से भी आदमी उसको ऑपरेशन नहीं करता है। तो आप पहला तो ऑपरेशन करने के बाद में सेकेंड ऑपरेशन से पहले उसमें डॉक्टर दोके सर और बासर सर उन्होंने आया था। ये 2 तारीख का बात है। तब पेशेंट जो है पूरा, कल हमने मीडिया में भी ये कहा था कि बहुत बदन टाइट हो गया था और ये मुंह से सफ़ेद निकल रहा था। उस समय तब डॉक्टर ने खुद बोला, सीनियर डॉक्टर, उसका मेडिकल में ऐसे फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का पास में रिकॉर्डिंग भी है। सीनियर डॉक्टर ये कहा था, अरे ये पेशेंट तो आते वक्त में सब कुछ ठीक ठाक था, तो ये नौबत कैसे तक आ गया। वो रिकॉर्डिंग हम लोगों का पास में है। अगर आप लोग को कल को चाहिए तो ये भी आ जाएगा। तो ये इस बात से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है कि ये पहले से बीमार था। मतलब कल का जो ब्रीफिंग को लेकर जी, ये बिल्कुल हम लोग इसका खिलाफ है। अगर कल का जो ब्रीफिंग है, जैसे सर ने कहा है इस 2 पॉइंट को, तो वो सर जैसे चाहिएगा, इनका जो सोसाइटी उसका हिसाब से होना चाहिए। तो लेकिन आज का बैठक जो नतीजा निकला, इससे आप खुश हैं? जी, आज का बैठक में सर हम लोग ने देखा है, हम लोग का हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने भी बहुत इनिशिएट किया है, और उनका साथ में जो विवेक सर, वो तो बहुत हम लोग का एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा किया है। हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम करने के लिए ट्रिम्स में हम लोग नहीं करेगा बोला है, तो उसको आउट स्टेट, मतलब दूसरा स्टेट ले जाना पड़ेगा। दूसरा स्टेट ले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोसीड्यूर था, तो लंबा हो सकता था। लेकिन सर लोगों ने हम लोग का सामने में ही इधर उधर करके कैसे मतलब हम लोग का आँख का सामने में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट कर दिया है। तो हम लोग उम्मीद है कि आने वाला रिजल्ट में भी ऐसा ही ट्रांसपेरेंसी करेंगे। जैसे कि आपने सुना है 8 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जिसको सरकार ने मान लिया है। कुछ पॉइंट है जिसमें अभी तक मतलब हम लोग क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल मतलब उसको पोस्टमार्टम के लिए अलग स्टेट यानी असम ले जाया जाएगा, जिसमें जो भी मतलब उसमें जांच हो करके आता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्या कहता है, उसमें अगर गिल्टी पाया जाता है कि कोई डॉक्टर या फिर नर्सेस के केयरलेस के वजह से अगर उनका डेथ हुआ है, तब जा करके वो डॉक्टर या फिर नर्सेस पर जो है एक्शंस होगा, मतलब जाँच के दायरे में आएगा। उसके बाद सबसे मतलब बड़ी बात यह है कि जो पापुम पारे का जो डीसी है, जो अभी का मौजूदा डीसी है, उनको जो है हाई लेवल कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया गया है इस पूरा मामला को जांच करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें मंत्री जी का साइन है, उसका एडवाइजर का साइन है, उसके बाद आपका सेक्रेटरी हेल्थ का साइन है, बाकी सब जितने भी जो फैमिली मेंबर्स की तरफ से जो लोग आए थे उन सब का साइन अब यहाँ पर देखा जा सकता है। तो आने वाला समय में ये जो है एक सबूत के तौर पर काम करेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रिम्स में इस प्रकार का घटना दोबारा ना आए। हालांकि अभी का इस केस को लेकर के हम ये बोल सकते हैं कि फैमिली वाले खुश है जब तक ये जांच चलता है, और 8 पॉइंट जो रखा गया था उसको जो है सरकार ने कुछ पॉइंट को जो मुख्य बिंदु है उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। हालांकि ये देखने वाला बात होगा कि आने वाला समय में इस मतलब जो कागज़ पर जो हस्ताक्षर किया गया है ये कल को साबित होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। और दूसरा ये है कि जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा उसके बाद जितना जो सरकारी जो प्रक्रिया है या पुलिस का जो जांच प्रक्रिया है जो चल रहा है वो आने वाला समय में बताएगा। और अभी तक का जो कल हम लोग धरना को आप लोगों ने देखा, पीसफुल जो प्रोटेस्ट है उसको भी देखा, लेकिन अभी तक का नतीजा यही है कि जिस प्रकार से हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था फैमिली वालों से मिल करके उनका जो है मांग को जो है पूरा किया जाएगा, तो आज जो है बैठक खत्म हो गया है और उस बैठक का नतीजा आप ये देख सकता है। और आने वाला जितना भी जो प्रोसेस होगा वो जो है मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से और हाई लेवल जो कमेटी है उनकी तरफ से किया जाएगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट होगा वो देखने वाली बात होगी। जैसे फैमिली वालों का ये कहना है कि यदि 7 दिनों के अंदर ये मतलब केस अगर नहीं सुलझता है तो हो सकता है कि 8 दिनों में ये जो है अभी भी मतलब उनका जो है लाश को जो है ट्रिम्स में दफनाने का बात कह रहा है। लेकिन सरकार ने इन लोगों को 10 दिन का मोहलत मांगा है। 10 दिन में रिपोर्ट क्या आता है आप सभी को मैं लगातार अपडेट दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।